नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 6 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए यह करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो यह 4 जनवरी को मनाया गया था। 1 जनवरी की डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो JBR गवई को। और महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मकरंद रनाडे बने हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया। और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी का पदभार उदय ए काओले ने संभाला है। राजकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधन बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल को। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया? तो केरल में। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बारकुडा केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु में। भारत का पहला तिलपिलिया पारोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष भारत की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन फैथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? तो पुनीत छत्तवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह मुंबई में किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? तो रूपिका ग्रोवर। और मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुली मैनी ने जीता। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना बनी है। और मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की वैलेरी कोले बनी है। और फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सीनी शेट्टी ने जीता। और मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता। और सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है।
अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये किया? तो आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ी वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राम मंदिर के सम्मान के लिए किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया? तो छत्तीसगढ़ को। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्णय निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। और छत्तीसगढ़ में धमतरी के कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे? तो चेक गणराज्य। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल का नाम है बेस्ट स्टडी 2020। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।